हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। कल आपने सिलेबस से संबंधित वीडियो देखा था। आज इस वीडियो में इस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि इस सिलेबस के अनुसार कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, यानी कैसे क्या कुछ करें कि इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी कमियाँ हैं इस सिलेबस में, बहुत विस्तृत नहीं दिया है, 6 to 8 को अच्छे तरीके से नहीं दिया गया है। इसके साथ ही नेगेटिव मार्किंग के बारे में अच्छे तरीके से नहीं लिखा गया है, बहुत सारी कमियाँ हैं। लेकिन छोड़िए, उन कमियों के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। और साथ में विरोध भी हो रहा है नेगेटिव मार्किंग को लेके, ट्विटर अभियान वगैरह को, ये सारी चीज़ वो आप कीजिए, निश्चित रूप से करते रहिए। लेकिन बहुत सारे कॉल्स आ रहे, कुछ चीज़ें क्लियर करना है, तो इस पर ये वीडियो हम लेकर आए। हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो ये वीडियो आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें चर्चा करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये एक चीज़ और क्लियर करते हैं कि ये जो सिलेबस बनाया गया, बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल दिया गया है और ये इस तरीके से बनाया गया कि हम कैसे किसी को बाहर कर सकें, कैसे किसी को बाहर कर सकें, मतलब अपना दम हम अपना पूरा लगा देंगे। ये चीज़ एक लाइन में समझो, हम अपना पूरा दम लगा लेंगे आपको हटाने के लिए। लेकिन ये चीज़ भी सोचना चाहिए, इतने सारे रिक्ति हैं, खाली नहीं रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, जो करना है कीजिए, वक्त बताएगा। और वक्त में आप ही लोग रहेंगे, या तो अपना जाति देखते हैं, नहीं कि जो करना है कीजिए, इस पे टिप्पणी करना मेरा बात नहीं है। लेकिन समझ के रखिएगा, 24-25 जो भी चीज़ें हैं वो देखते रहिए। फिलहाल हम चर्चा करते हैं। एक चीज़ है इसमें कि जो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए जो तैयारी करना है, तो 2 पेपर आपको देखने के मिलेंगे सभी के लिए। 1 से 5 की बात किया जाए, 6 से 8 की बात किया जाए, 9 से 10 की बात किया जाए, 11 से 12 की बात किया जाए, सभी को 2 पत्र यानी 2 पेपर देखने को मिलेंगे। पहला जो पेपर है वो सभी के लिए अनिवार्य है, यानी वो देना ही है, और उसमें कम से कम 30 अंक जरूर लेके आना है। 100 में से कितना अंक लेके आना है बाबू? 30 अंक जरूर लेके आना है। और 30 अंक अगर आप लेके नहीं आते हैं तो दूसरा पेपर जो है ना वो चेको नहीं होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला जो है उस पेपर में 30 अंक लेके आना है। वैसे समय अच्छा खासा रहेगा, यानी आराम से बैठ के एक एक क्वेश्चन सोच के दीजिएगा। 2 घंटे रहेंगे और बनाना कितना क्वेश्चन है? 100 ही क्वेश्चन बनाना है। अब वो भी इतना ऐसा है, हिंदी और इंग्लिश का रहेगा लगभग। हिंदी को कोई और भी सब्जेक्ट हो जाएगा तो उसमें ज़्यादा को समय लगेगा नहीं, कुछ कुछ चीज़ें सोच के बस ठीक को करना है। इसको भी और विस्तृत करना चाहिए था, लेकिन चलिए, जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं उसी को देख के आपको पढ़ना है कि क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ तैयारी करना है। तो अगर जो सभी हैं, जो सभी तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरा चीज़ हम आपको सारा चीज़ पे चर्चा करने से पहले एक चीज़ करते हैं कि जो देख रहे हैं ना बाबू अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, देखिए हम किसी चीज़ का हम विरोध नहीं करते, नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी नहीं, ये नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पाठ्यक्रम बनाया गया है उस तरीके से हम आपको कर दें कि अब वो वाला काम नहीं होगा, तुक्का वाला कि हाँ क्वेश्चन याद कर ले, क्वेश्चन याद कर लेंगे, वहाँ पता चलेगा कि हाँ ये होगा कि ए होगा कि बी होगा, ये तो पढ़े थे क्वेश्चन, ए हो गया कि बी होगा। तो वैसे काम नहीं चलने वाला है। अब ध्यान से अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से पढ़ के जाइएगा। मान लीजिए कि पहले पेपर में 30 ही अंक लेके आना है, तो 30 से 40 टॉपिक पढ़ लीजिए, 30 अंक आ जाएगा। 40 नहीं को 50 टॉपिक पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से 30 आ जाएगा। कम पढ़िए लेकिन विस्तृत पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन विस्तृत पढ़िए। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उस समय देखिए जो टॉपिक आपका क्लियर हो गया हो। नहीं तो रिक्वेस्ट कीजिए, कोशिश कीजिए कि जो भी जिनसे भी पढ़े उनसे कहिए कि सर पहले थ्योरी जो है ना सर वो करा दीजिए कंप्लीट, बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा ना, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कोई प्रश्न पूछ दिया और उस प्रश्न में एक गांधी जी ऑप्शन है, कोई कुछ ऑप्शन है, 4 को ऑप्शन दे दिया गया। अब उस ऑप्शन में से किसको टिक किया जाए, तो आपको अगर पूरा वहाँ का थ्योरी पता है तो कहिएगा, भले ही उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, नहीं कहिएगा गांधी जी तो इस समय वहाँ पे थे, तो ये यहाँ से संबंधित क्वेश्चन है, को यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? अच्छा, उस समय तो इनका जन्म हुआ ही नहीं था, उनका तो शासन इतना साल से बाद चलता है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट उसमें दौड़ेगा और उसके बाद क्या कीजिएगा, उस मेन वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हैं कि नहीं 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 ये सब तो थे नहीं, यही होगा, तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। वैसे ये 5वां वाला ऑप्शन तो आपको और रुलाएगा, लेकिन वैसे भी ज़्यादा सही नहीं होता, लेकिन क्या कहा जाए, छोड़िए, अब रहेगा कि नहीं रहेगा वो अलग मैटर है। तो चलिए, तो इस तरीके से पढ़िएगा, सारा चीज़ कंसेप्ट आपका क्लियर रहे। कम पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए, ये याद करने से नहीं काम चलने वाला है, पहला चीज़। तो क्या करना है, आपको सब्जेक्टिव की तरह अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन याद नहीं करना है। कोई टॉपिक पढ़ लिया, उससे संबंधित क्वेश्चन देखिए और अच्छा है, आपको पता है रिकॉल हो जाएगा, तब और मजा आएगा। चलिए, ये सब बेसिक चीज़ें था जो हमने अपने तरीके से कोशिश किया आपको समझाने का। अब हम बात कर लेते हैं पहले पॉइंट से,
जो सभी को देना ही है वो भाषा का परीक्षा होगा। और इस भाषा के परीक्षा में हम आपको बता दें 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का होगा। जब भी जितना प्रश्न कहेंगे उतना ही अंक की भी चर्चा होगी। इसमें देखा जाए तो भाग 1 में 25 प्रश्न रहेंगे जो इंग्लिश के रहेंगे। फिक्स है कि इंग्लिश के ही रहेंगे। इंग्लिश के 25 प्रश्न फिक्स है कि इंग्लिश के ही रहेंगे। भाग 2 में आपको कुछ भाषा दिया गया है, जैसे में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा। तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। तो सबसे ज़्यादा हिंदी वाले होंगे तो हिंदी भाषा का चुनाव करेंगे। तो इन दोनों भाग को जब चूज कर लीजिएगा तो इस पत्र में जो ये पेपर होगा जो सभी को देना होगा, इस पेपर में आपको कम से कम 30 अंक लेके आना। 30% लिखा है ना, तो 30 अंक आपको निश्चित रूप से लेके आना, क्योंकि 100 का 30% निकालिएगा तो कितना आएगा, बहुत 30 ही आएगा। तो ये अर्धांक कम से कम कितना है, तो 30% निश्चित रूप से लेके आना। कैसे नहीं, 30 को प्रश्न सही करके आइएगा, 40-50 को कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एक दो क्वेश्चन इधर उधर, मतलब गलत सही दिमाग में इधर उधर नहीं जाता, 40-50 जरूर करके आइएगा। और इसकी तैयारी कैसे करें, क्या कुछ किताबें पढ़ें, इसके लिए 3 बुक हम सजेस्ट करते हैं अपने तरफ से। वैसे आपको जो पढ़ना है वो पढ़िएगा, मतलब इस प्रकाशन को छोड़ के कोई और भी प्रकाशन ले सकते हैं। हम कहेंगे कि लुसेंट जो होता है, लुसेंट का नाम आप सुने होंगे। लुसेंट का हिंदी आता है और लुसेंट का मेरे ख्याल से इंग्लिश भी आता है। तो लुसेंट का हिंदी इंग्लिश आप देखिएगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा 1 नज़र 2 नज़र 3 नज़र देख लीजिएगा तो आपका निश्चित रूप से इसमें अच्छा कर जाइएगा। तीसरा क्या है, तो तीसरा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का हिंदी वगैरह आता है, उसे एक नज़र देख लीजिएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। किसी प्रकाशन का याद नहीं, किरण करके इंस्टीट्यूट करके कुछ लिखा हुआ था, उसका में भी उसका था शायद, तो देख लीजिएगा कि किसी का होगा तो उसमें देख लीजिएगा किस तरह के प्रश्न थे, वो एक नज़र लास्ट में देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर। जब भी प्रीवियस ईयर की हम चर्चा करेंगे ना तो समझिएगा कि सबसे अंतिम है कि जब हमको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखना है तो वही क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर वाला। तो फिलहाल हमने आपको 2 किताबें हमने बता दिए कि कौन कौन सा पढ़ना है। लुसेंट का इंग्लिश और हिंदी देख लीजिएगा और पढ़िएगा कैसे, वो कुछ शॉर्ट तरीका भी अपनाइएगा। जैसे आपको पढ़ना है तत्सम और तद्भव। तत्सम का नाम सुने हैं ना बाबू, और तद्भव का नाम सुने हैं ना, तत्सम और तद्भव। को ये तत्सम और तद्भव जो होते हैं, यहाँ पे देखिए स लिखा है ना, को संस्कृत वाले शब्द। ये तद्भव में से उत्पन्न जो होते हैं, तो वो ये कौन हो जाएंगे भाई, हिंदी वाले शब्द। इसमें कुछ शॉर्ट तरीका होता है जिसे आपको समझना चाहिए, चाहे याद कर लेना चाहिए। जैसे में अगर किसी शब्द में मिल जाए ये छतरी वाला छ, क्षत्रिय का छ, तो ये छ मिल जाए। कहीं पे मिल जाए आपका स्र मिल जाए, तालाबे स मिल जाए, ये पेट कट्टा वाला स मिल जाए, इसके बाद व मिल जाए, और व मिलने के बाद एक और आता है ये वाला र जो होता है ना, जो री होता है या र होता है। को ये जो आते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसके लिए मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं ग्राम में ये वाला र आ गया ना, तो ये आ जाते हैं कि ये सारे अगर मिलते हैं कहीं पे 1-2 अपवाद, इसका 1-2 अपवाद छोड़ दिया जाए तो ये सारे जिसमें मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे, यानी स यहाँ लगा संस्कृत वाले हो जाएंगे। तद्भव का क्या हो जाएगा, कोई छ जहाँ मिलेगा तो इसके बदले में वो लिखता है, कभी लिख देगा ख, कभी लिख देगा ई वाला छ, ठीक है, ख और छ में देगा। ई सब 100 के लिए लिखता है, जानते हैं क्या, ई वाला 100 लिख देता है। इसी में कुछ अपवाद है, कोई प्रैक्टिस अपवाद जो भी रहेंगे प्रैक्टिस से आएंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा तो 100 आ जाएंगे। ये लिखता है वो, इधर लिखेगा ब, जैसे इधर लिख देगा वन, इधर का होगा बन। उधर बहु शब्द जानते हैं ना, बहु, तो बहु लिखेगा तो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये शब्दों का देखिएगा ध्यान से, तो थोड़ा थोड़ा अंतर से इसे पकड़ सकते हैं। मान लीजिए ये ग्राम इधर लिखा गया, ई वाला रवा के चलते इधर चल गया, तत्सम इधर क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। तो जो ये चंद्रबिंदु है इसके बदले में क्या जाएगा, इसके बदले में कोई चंद्रबिंदु वाला आ जाएगा, आ सकता है, ठीक। तो ये सारे जब आएंगे शब्द तो ये हो जाएंगे तद्भव वाले, ये सारे शब्द आएंगे तत्सम वाले। ये क्यों हमने बताया कि ये शॉर्ट तरीके से भी समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिएगा, तो इससे क्या होगा ना, फास्ट हो जाएंगे आप थोड़ा सा इंग्लिश में।
इंग्लिश में क्या हो जाएगा, फास्ट हो गए। ज़्यादा क्यों चीज़ें, ये हम शॉर्ट तरीका भी बता रहे हैं आपको इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, तो इसको भी ध्यान में रख के पढ़िएगा। तो पहला चीज़ आपका क्लियर हो गया, और सभी के लिए क्लियर हो गया कि अगर आप 1 से 5 में हैं, 6 से 8 में हैं, 9 से 10 में हैं, 11 से 12 में हैं, तो क्या कुछ तैयारी करना है। आप तो कहिएगा कि सर 6 से 8 में रिक्ति नहीं को, ये पूछिए उनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 5 और 6 से 8 की जब चर्चा करें तो इसमें दूसरा जो पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ पे क्लियर कर दें, किसी ने पूछा था प्रश्न कि सर ये जो 30 अंक लेके आना है, इंग्लिश में अलग लेके आना है, हिंदी में अलग लेके आना है, ऐसा तो बाबू लिखा नहीं गया। क्यों नहीं लिखा गया, ध्यान से पढ़िएगा। यह पत्र 2 भाग में होंगे। पत्र जो होगा, जो पेपर जो होगा 2 भाग में होगा। यहाँ पे कहीं लिखा है कि दोनों भाग में 30% होना चाहिए, नहीं लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, इस पत्र का अर्धांक कम से कम 30% अनिवार्य है। यानी पत्र में 30 मार्क्स लेके आना अनिवार्य है। 30% मतलब 30 मार्क्स लेके आना अनिवार्य है। कहीं पे भाग वगैरह लिखा है, भाग लिखता है तो फंसते हैं, भाग नहीं लिखा है तो वो फंसे। क्लियर हो गया ये भी। यहाँ पे भी इन्होंने पत्र इसको डिनोट किया है और यहाँ पे पत्र वही डिनोट किया है, यानी इस पत्र में कितना अंक हो, 30। ठीक है, एक चीज़ क्लियर। चलिए सामान्य अध्ययन की चर्चा कर रहे थे। 1 से 5 और 6 से 8 का एक ही में रख दिया होगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने प्राथमिक विद्यालय लिख दिया है। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। टोटल प्रश्न कितने होंगे बाबू, टोटल प्रश्न 150। समय वही रख दिया है, इस समैया को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, तो प्रश्न में अंतर नहीं दिख रहा है आपको। वहाँ पे उतना है, यहाँ पे इतना है, उसमें भी सामान्य अध्ययन आप डाले हुए हैं, लेकिन दिखेगा थोड़ा ही, कैसे हम कुछ भी कर दें। चलिए ठीक है, 150 प्रश्न 150 अंक के होंगे, और समय कितना होगा, मात्र 2 घंटे। इसमें देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। इसमें मिलेगा प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, और नीचे में लिख देंगे कि इसका जो लिंक होगा वो आपका, पाठ्यक्रम तो वही रहेगा, लेकिन लिंक जो होगा वो होगा आपका जहाँ से अप्लाई करें, न्यूनतम अर्हता जो होता है। जैसे इसके लिए 1 से 5 के लिए क्या न्यूनतम अर्हता चाहिए का, आप कहिएगा सर न्यूनतम अर्हता तो हमको चाहिए सर +2 को, +2 लेवल का आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये लिंक क्या कहलाता है, कोई एक एग्जाम्पल के तौर पे क्लास 6 में एक पाठ है इतिहास में, कब, कहाँ और कैसे, ऐसे करके कुछ पाठ हैं, और ये क्लास 6 में भी है इतिहास में, क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है। शायद एक ही पठवा का नाम हो, सब में है। तो सब में है तो जाहिर सी बात है पाठ्यक्रम वही, तो वो 8 से भी पूछेगा, 6 से पूछेगा, और 7 से भी पूछेगा, 6, 7, 8 तीनों हो गया। तो मान लीजिए किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, आपको 1 से 5 का है, तो वो पाठ्यक्रम में उसका है, और तो उस मतलब उस पाठ में उस चीज़ की चर्चा है, तो उसका स्तर क्या हो जाएगा, अपर लेवल का हो जाएगा। यही चीज़ ये कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है, अब हम इसमें बात कर लेते हैं क्या क्या आपको इसमें पढ़ना चाहिए, जो विशेष ध्यान देना चाहिए। एक तो इन्होंने लिखा है प्राथमिक गणित। प्राथमिक गणित में हम कहेंगे कि प्रीवियस ईयर आता है इसका, वो एक बार बना डालिए। हमें नहीं लगता कि आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो प्राथमिक गणित में हम कहेंगे कि प्रीवियस ईयर बना लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाता है। मानसिक क्षमता परीक्षण का भी प्रीवियस ईयर बना लीजिएगा। प्रीवियस ईयर किसका, बीपीएससी वाला, बीपीएससी में पूछा जाता है ये सारी चीज़, तो उसको बना लीजिएगा, काफ़ी है। वहाँ से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा लेंदी ये नहीं डाल सकते, और नहीं तो 1-2 वीडियो लगभग कुछ घंटे के पड़े होंगे, वो देख लीजिएगा। जैसे त्रिभुज वाला हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। और ये दोनों चीज़ें ना बहुत अच्छा आप मार्क्स कर सकते हैं, और इसमें मार्क्स तभी कर सकते हैं जब आपका प्रैक्टिस हो तभी कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, ये दोनों चीज़ें हमने पहले बता दिया कि आपको क्या करना है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, सामान्य जागरूकता दिया गया है। कुछ सामान्य जागरूकता वगैरह के लिए कहेंगे, करंट वगैरह के लिए कहेंगे आपसे कि एक आता है आपका घटना चक्र करके, कोई भी ले लीजिएगा बुक, तो वहाँ से आपका कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगा, तो उसको ज़रूर ले लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इसको तो बाबू देखना पड़ेगा, ये प्रश्न पूछा ही जाएगा किस स्तर के हो सकते हैं। तो 1 से 5 के लिए आपको ईवीएस तो एक पढ़ना ही है, जो क्लास 3 से 5 चलता है, तो ईवीएस वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ईवीएस पढ़ने के बाद 1 से 5 क्लियर हो गया, तो वहाँ से क्या पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप आ जाइएगा 6 से 10। 6 से 10 में आपका सामाजिक विज्ञान का किताब चलता है। आप कहिएगा सर बहुत ज़्यादा कह रहे हैं तो पढ़िए। कुछ सामाजिक विज्ञान का किताब होता है, इतिहास, नागरिक, भूगोल, ठीक है,
उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। इतिहास, नागरिक, भूगोल पढ़िए। इसके अतिरिक्त विज्ञान भी चलता है। विज्ञान का नहीं होगा तो सामाजिक विज्ञान तो बहुत सारी किताब हो जाएंगे, लेकिन विज्ञान का हम कोशिश करेंगे 9-10 पढ़ा दें या 6 से 8। 6 से 8 का तो बहुत सारे वीडियो हो जाएंगे, हम कुछ चीज़ें आपको क्लियर करा दें। कुछ 6 से 8 का एक तो हो गया आपका कौन सा, सामान्य विज्ञान, और दूसरा हो गया सामाजिक विज्ञान। तो ये 6 से 10 जरूर देख लीजिएगा, निश्चित रूप से देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इतिहास, नागरिक, भूगोल किसका, सामाजिक विज्ञान का। और इसका विज्ञान में क्या, विज्ञान में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों चीज़ 6 से 10 एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब कहिएगा सर इतना कुछ पढ़ना होगा 1 से 5 के लिए, तो जब जैसे डाला है वैसे देखना ही पड़ेगा बाबू। सामाजिक विज्ञान हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण है जो सभी में है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब से शुरू हुआ, जब से अंत हुआ, उसे देखना पड़ेगा। और ये चीज़ आपको हिस्ट्री से देखना पड़ेगा, इतिहास में ये चीज़ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। कुछ चीज़ें वहाँ से पढ़ लीजिएगा 6 से 10 वाला में, और कुछ चीज़ें क्या कीजिएगा ना, एक आता है आपका, कोई भी किताब ले लीजिए, जैसे में आप ले लीजिए किसका लीजिएगा, कोई भी किताब आप ले लीजिए, जैसे लुसेंट हो गया, या स्पेक्ट्रम हो गया, या क्राउन हो गया। इन सारे बहुत सारे बुक में ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा है, तो उसे भी आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ से आप क्लियर भी 2-3 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक आप निश्चित रूप से क्लियर। इनको तो ये भी देना चाहिए, इसमें इतना प्रश्न, इसमें इतना प्रश्न, चीज़ देखिए क्या होता है। वही तो बोले कि शॉर्ट में दे दिया कि आओ लड़ लो बाबू। तो चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए हमने बता दिया कि ये चीज़ आपको देखना चाहिए और ये डिस्कशन भी करना चाहिए। नहीं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, कांग्रेस स्थापना से लेकर बहुत सारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 4-4 घंटे या 5-5 घंटे, उसे देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और कोशिश कीजिएगा ना कि रिटेन में पढ़ें। रिटेन में या तो खुद से लिखे, नहीं को लिख के पढ़िए, नहीं तो प्रिंट करके पढ़िए। अधिकतर रिटेन में ही होगा, और ये ऑब्जेक्टिव वाला चक्कर थोड़ा छोड़ दीजिएगा, वो रिटेन में ही पढ़िएगा तो आपका क्लियर होगा। रिटेन समझते हैं ना, लिखा हुआ, प्रिंट किया हुआ, कागज़ वाला। आवाज़ आ रहा है ना, कागज़ वाला, ये कागज़ वाला जैसे हम पढ़ रहे हैं ना इस तरीके से, तो कागज़ वाला बहुत काम करेगा। ये तो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं हम, लेकिन कागज़ वाला ज़्यादा काम करेगा। वो पेज जो होता है ना, एक डायग्राम की तरह हो जाता है। अब कोई भी चीज़ ना एक डायग्राम की तरह दिमाग में बैठा लीजिए, कहानी की तरह याद कर लीजिए। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे पूछ दें कि एक बात बताइए कि जो ये कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, कि शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। इसको थोड़ा सा और घुमा देंगे तो कहाँ हुआ था, इसको थोड़ा और घुमा देंगे किसने किया था, इसको और घुमा देंगे तो अध्यक्ष कौन था, ठीक है। इसको थोड़ा सा और घुमा देंगे वायसराय कौन था, बताइए वायसराय कौन था। तो यहाँ पे हो सकता है आप फंस जाएंगे, वायसराय कौन था। हो सकता है आप, वायसराय का बहुत सारा है, अब बहुत सारा नाम है उसमें आप फंसेंगे, अब बहुत सारा नाम है तो उसमें फंसेंगे, वो कौन था इस समय बताइए। तो इसको भी किसी ना किसी शब्द से लिंक करके कहेंगे। को आपको स्टोरी आपको इस तरीके से याद करना होगा कि कांग्रेस की स्थापना कौन कराया था, सब वही सपना आया था, स्कॉटलैंड का जो ह्यूम जो थे वही किए थे। को कहाँ का था, वो अंग्रेजों सब किया था सारा, कि ये लोग क्या करेगा, पूरा हल्ला हंगामा करेगा तो हमको पता चल जाएगा और हम ज़्यादा दिन तक शासन करेंगे। लेकिन उस सबको क्या पता था कि यही उसका गले का कांटा बन जाएगा आगे चल के। कांग्रेस जिसका स्थापना हम आज कर रहे हैं, यही गले का कांटा बन जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई टीम नहीं था जो सबको इकट्ठा करके रख सके। नहीं को 1857 में बहुत कुछ हो गया होता, और इतना बड़ा लंबा चौड़ा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ता। कोई इकट्ठा था नहीं, कोई इधर लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वही इकट्ठा करने के लिए वो स्थापना कर दिया, कोई ये बात पता नहीं था। अब पूछ रहा है वायसराय, हम इसका चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उस समय जो वायसराय था ना, इतना डफर था कि इसका स्थापना होनी थी, इसका स्थापना किया, इतना डफर था। कौन था बाबू, डफरिन था। कौन था, डफरिन था। डफर हुआ डफरिन, याद हो गया। तो इस तरीके से लिंक करके आपको पढ़ना है बाबू, इस तरह से क्या करना है, लिंक करके पढ़ना है और पढ़ाना भी है। जो भी चीज़ें करना है वो कीजिए, लिंक करते याद करवा दीजिए, सीधे दिमाग में कहानी की तरफ, भूसे की तरफ एकदम ठूस दीजिए। और जो भी पढ़िए एकदम लगिए कि हाँ घुस के पढ़े हुए हैं, अंदर तक जानते हैं। जान ही रहे हैं कि हम पूरा अपना दम लगाएंगे आपको निकालने के लिए, हम वैसे इंसान हैं। अरे दुनिया में आया वो, आप भी आए, वो भी आया है। एक दिन आपको भी ख़त्म हो जाना, उसको भी ख़त्म हो सकता है। कुछ अच्छों के लिए याद किए जाएँ, कुछ बुरों के लिए याद किए जाएँ, और हमेशा सबका चलती नहीं चलता है। हाँ, जब विनाश आता है ना, उसी समय दिमाग काम करना बंद कर देता है। चलिए ठीक, बातचीत तो बहुत है बाबू, बहुत अंदर है, लेकिन छोड़ो। चलिए, यहाँ पे हम आए थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, इसे भी पढ़िएगा उसी तरीके से। आगे बढ़ते हैं, भूगोल और पर्यावरण।
पर्यावरण के बारे में चर्चा करते हैं, भूगोल इसी में होगा। अब भूगोल के लिए मानचित्र वगैरह अच्छे तरीके से देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन घुमा के मानचित्र वगैरह से बहुत पूछते हैं, तो उसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। और ये सब पढ़ने के बाद मान लीजिए ये पढ़ लिया आपने, वो पढ़ लिया, यानी हिंदी वगैरह पढ़ लिया आपने, अब कहिएगा सर अब क्या पढ़ें बताइए, तो हम कहेंगे कि बुक प्रीवियस ईयर वाला जो बीपीएससी एग्जाम लेता है ना उसका लेके आइए और सबको बना डालिए। क्या कीजिए, बना डालिए, उससे पता चल जाएगा कि आपका स्तर क्या है और वो पूछता है उसका स्तर क्या है। कहिएगा कि सर तो इसके लिए तो हम माने पदाधिकारी बनेंगे सर, तो हम क्या करें, बन जाइए, उसी का तैयारी हम करा दिए होते कि बहुत कुछ हो गया होता। चलिए कि ये हो गया 1 से 5, 6 से 8 सबका चर्चा खत्म, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 9 से 10। 9 से 10 की चर्चा करने से पहले एक चीज़ हम बता दें कि सबसे ज़्यादा का प्रश्न ये पूछा जाता है कि सर मेरा सोशियोलॉजी ऑनर्स था, वही पढ़े हैं कि क्या पढ़े हैं, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। अरे बच्चा साहब पहले ये देखो कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है। यहाँ देखो क्या है, हिंदी है, बांग्ला है, उर्दू है, मैथिली है, संस्कृत है, भोजपुरी है, अरबी है, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान। जो उसमें विषय पढ़ाया जाता है वही तो रहेगा, दूसरा कौन रहेगा। कि सामाजिक विज्ञान में कहाँ चूज करना है, तो अब कहिएगा सर सामाजिक इतिहास, नागरिक, भूगोल। अरे सब पढ़ाते हो, सब पूछेगा, सब पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही ऊपर से कह रहे हैं तो सब पढ़िए, कम से कम आपको देखिए, फिर से हम बता दें कि इसमें 100 पहले इसको समझ लीजिए, कितने प्रश्न रहेंगे, कहाँ से कहाँ कितने प्रश्न रहेंगे, ये समझ लीजिए, फिर बात करें। तो जो आपका प्रश्न जो रहेगा वो प्रश्न रहेगा आपका विषय से, यानी जो भी इतना में से हिंदी से लेकर सामाजिक विज्ञान में से जितना चूज करेंगे उसमें रहेगा कितना क्वेश्चन बाबू, उसमें से रहेगा 100 क्वेश्चन। जैसे आप विज्ञान चूज कर लिए, कोई उसमें जितना विज्ञान में होता है, विज्ञान में क्या होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो को सारा से हम पूछेंगे, सारा से हम क्या करेंगे, विज्ञान से पूछेंगे, ठीक है, क्लियर समझ गए। तो सारा से हम क्या करेंगे, पूछेंगे ही, तो वो सारा आपको आना चाहिए। अगर अब लैंग्वेज में किसका लैंग्वेज, हिंदी का, तो हिंदी में जो भी हिंदी है उससे पूछेंगे ही, जो बांग्ला उर्दू जो भी है तो उसका जो पाठ्यक्रम है उससे पूछेंगे ही। तो ये पढ़ेंगे कैसे, तैयारी कैसे करेंगे। तो 100 नंबर तो हो गया, जो विषय आपने चूज किया, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी, उर्दू, जो भी चूज किया उससे संबंधित 100 क्वेश्चन। अब 50 जो नंबर होगा, जो अभी हम समझा रहे थे ऊपर के लिए, वही इसमें होगा, वही किस में होगा, वही इसमें होगा, लेकिन कुछ चीज़ें कम होगा, जैसे रीजनिंग वाला नहीं रहेगा। रीजनिंग वाला के बारे में बताया हमने, शायद हिंदी क्लब पे भी वीडियो बना हुआ है रीजनिंग, वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन इसमें रीजनिंग नहीं होगा। 1 to 5 में देख लीजिएगा, और भी चीज़ें जो प्रीवियस ईयर वगैरह बना लीजिएगा, उड़ा दीजिएगा करता, वो हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं 50 अंक वाला, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें यहाँ पे कम है, रीजनिंग गायब कर दिया है यहाँ पे, और पर्यावरण गायब है, पर्यावरण नहीं रहेगा, और रीजनिंग, पर्यावरण ये दोनों नहीं रहेगा, बाकी सब मेरे ख्याल से होगा। चलिए बात करेंगे, फिलहाल विषय पे चर्चा कर लेते हैं, विषय में आपको क्या पढ़ना है। कोई एक चीज़ सबसे पहले क्या कीजिएगा, विषय पे आपका पकड़ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पकड़ है तो बिहार में जो किताब चलता है, बिहार में जो किताब चलता है वो 9-10 का टोटल किताब लाइन बाय लाइन पढ़ जाइएगा, अथवा डीपली पढ़ जाइएगा। यानी डीपली इतना कि थोड़ा सा 11-12 से भी थोड़ा इधर उधर हो। ये तो कह रहा है कि ग्रेजुएशन लेवल हम करेंगे लिंकेज, उसका जो पार्ट इसमें होता है ना, उस पार्ट के अंदर जितना डीपली हो सकता है ना उतना डीपली चले जाइएगा। 11-12 तक भी देख लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो 9-10 तो एकदम घोर के पी जाइएगा और उसका थोड़ा डीपली देख लीजिएगा, ठीक है। डीपली कहने का मतलब, मान लीजिए कोई पार्ट हो गया, अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे क्या दें यार, डीपली का मतलब 11-12 साफ समझो ना, मतलब वो पार्ट उसमें भी है कि उससे भी देख लो, वही चीज़ हो तो आगे बढ़ा के देता है। चलिए ठीक है, कोई यहाँ पे क्या करना है, आपको डीपली नॉलेज रखना है, जो भी विषय रखेंगे उसका डीपली नॉलेज होना चाहिए। और ये पाठ्यक्रम जो होगा 9-10 से संबंधित होगा। 9-10 में जितना पाठ है सारा पाठ का रट्टा तूतू की तरह अंदर तक घर का जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसे ज़रूर देखिएगा 9-10 के लिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया 100 अंक। आगे इसलिए नहीं बोल रहे कि आगे आपको देखना चाहिए, खुद से समझदार हैं। इसके बाद ये है भाग 2 में 2 भाग में होगा। भाग 1 बता दिया आपके सब्जेक्ट से होगा, दूसरा भाग जो ये 50 अंक का है। 50 अंक में जो
आप 1 से 5 के लिए हमने बताया, वही यहाँ पे भी लिखा गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। तो इसके लिए सेम प्रोसेस वही है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जरूर देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या करना है, जरूर से ज़रूर देख लेना है। सेम बुक कहेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको 6 से 10 में बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में, उसे पढ़ जाना है जहाँ पे भी जो चीज़ें लिखा गया है। और साथ में आपको क्या करना है, जो भी लुसेंट आता है, स्पेक्ट्रम आता है, क्राउन आता है, उसमें कुछ विस्तृत कहानी की तरह दिया होगा, उसे पढ़ लीजिएगा और एक दूसरे से को रिलेटेड हुए पढ़िएगा, तो वो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। कोशिश कीजिएगा ऐसे पढ़ें कि दिमाग में एकदम सट दे, जाकर सट जाए और निकले नहीं, एकदम खींचने से भी नहीं निकले। अब वहाँ पे जाइए, जब एग्ज़ाम होगा तो क्वेश्चन आएगा, धड़ दे टिक कीजिएगा। तो इसको ध्यान से देखते हुए आपको करना है। तो एक तो हो गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भूगोल को तो देखना ही है, भूगोल इन्होंने क्यों जोड़ा वही जानते हैं, भूगोल देखना ही पड़ेगा। इसके लिए प्रीवियस ईयर हम सजेस्ट करेंगे। सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता, प्राथमिक गणित, इसके लिए हम कहेंगे प्राथमिक गणित का प्रीवियस ईयर देखिए। सामान्य जागरूकता के लिए कहेंगे घटना चक्र वगैरह देख लीजिए। और सामान्य विज्ञान के लिए वही 9 से 10, सॉरी ये 6 से ले लीजिए, 6 से 10 सामान्य विज्ञान, 6 से 10 सामान्य विज्ञान पढ़ लीजिएगा। 6 से 10 क्या करना है, आपका सामान्य विज्ञान पढ़ना है, यानी विज्ञान आप पढ़ लीजिएगा 6 से 10, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपका ये सारे चीज़ क्लियर हो रहे होंगे। क्लियर हो गया कौन कौन सी किताबें पढ़ना है, क्या कुछ करना है। और यहाँ पे जब हम बोल लेते 100 नंबर जो बुक पढ़ने के लिए, तो बिहार में जो बुक चलता है उसे भी देखना है और साथ में एनसीईआरटी भी देखिएगा। वो पढ़ लीजिएगा बिहार वाला बुक, तो उसके बाद एनसीईआरटी देख लीजिएगा। चलिए अब 11-12 की बात कर लेते हैं। सेम है, 150 क्वेश्चन रहेंगे, समय कम रहेगा, 2 घंटे रहेंगे, 150 अंक का होगा, जिसमें 100 अंक जो होंगे वो आपके विषय से होंगे। अब भाग 2 जो होगा 50 अंक जो होगा, सेम जो आपका ऊपर में है, यानी जो 19th के लिए था वही सेम है, इसमें भी देखिएगा। तो आपका हो गया प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, इसके लिए फिर सेम कहेंगे कि वही देख लीजिएगा, घटना चक्र वगैरह। गणित में वही गणित वगैरह बना लीजिएगा। समान विज्ञान में 9 to 10th 12th कहिएगा, फिर दिक्कत हो जाए, 9 to 10th रखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वही सेम, और भूगोल, ठीक है। जो सेम चीज़ हमने 9th में चर्चा की है वही आपको देखना है, लुसेंट, स्पेक्ट्रम, क्राउन। और 6 से 10 में अगर कहीं मिल जाता है इतिहास वगैरह में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, उसे भी विस्तृत रूप से कहानी की तरह देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका क्लियर। जो यहाँ पे है तो ये आपका सब्जेक्ट का है, और यहाँ पे हम बता दें बॉटनी जूलॉजी का बड़ा दिक्कत था, तो यहाँ पे अलग अलग लिख दिया गया है, दोनों में से कोई एक ही है। केमिस्ट्री, बायो वगैरह सारा चीज़ है, तो इसमें से एक सब्जेक्ट आप अपना निकाल लीजिएगा और 11-12 का पूरा डीपली पढ़ के क्लोज कर लीजिएगा। उसके बाद इसका लिंकेज जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, पीजी लेवल चल जाएगा। तो समझिए कि क्या पूछेगा वही जानता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको तो पहले ख़त्म कर ही लीजिए। अब डरिएगा नहीं कि इसको नहीं ख़त्म करे, अब क्या पूछेगा, क्यों पढ़े, पूछेगा ना भाई, इसी से पूछेगा। पाठ्यक्रम यही है, कुछ क्वेश्चन तो यहाँ से रहना ही चाहिए, भले कुछ क्वेश्चन का लिंक वहाँ से देना चाहिए। अब वो पूरा कसम खा लिए हैं कि हम किसी को करेंगे नहीं, तो अलग मैटर है, लेकिन फ़िलहाल आपको अपने तरफ से मेहनत करना है कि पहले 11-12 कंप्लीट करना है, ठीक है। 11-12 कंप्लीट करने के बाद आगे की किताबों को देखिएगा। ऐसा नहीं कि बेसिक मजबूते नहीं हो, कोशिश कीजिएगा कि हम पूरा साम्राज्य याद कर लें, तो उससे नहीं चलता है, वहाँ पे जाकर और कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो वहाँ से कीजिएगा। इसमें नंबर कितने लाने हैं, एक से मान लीजिए तीनों में तो नंबर सामान्य हैं आप, तो 60 अंक लेके आना है। पेपर 2 में कितना अंक लेके आना है, 60 अंक लेके आना है। तो 60 है, कम से कम 80 टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा। जिसको भी पढ़िएगा अच्छे से पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा 80 टॉपिक पढ़ लें। 80 टॉपिक में अगर 70 भी आ जाता है तो आप आ जाएंगे ना फाइट में। अब यहाँ पे फाइट में जब आ जाएंगे ना, तो निश्चित रूप से आपका बहुत सारे सीट खाली रह जाएंगे। देखिएगा ना जिस तरीके से ये बनाया है, बहुत सारे सीट खाली रह जाएंगे। एक एग्ज़ाम लेना था ना, को आप कहेंगे एक एग्ज़ाम कैसे लेंगे, हमको इससे लेंगे 2 एग्ज़ाम, एक उसी में हो जाएगा, प्री मेंस दोनों हो जाएगा, दोनों ऑब्जेक्टिव रख लेंगे, प्री मेंस दोनों कर देंगे। एक तो उनका वो हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश दीजिए फिर ये दीजिए, ठीक है, कर लीजिए। तो ये दिमाग है, दिमाग होना भी चाहिए इतना, बाकी सब उठा के लिए जाना, ज़िंदगी भर लोग याद रखेंगे आपको। चलिए, तो ये हो गया पूरा पाठ्यक्रम जिसके बारे में हमने कोशिश किया आपको बताने का। और ये हमने क्यों कहा 11th-12th के बारे में कि वो किताबें आपको पढ़नी है, इसलिए पढ़नी है क्योंकि पाठ्यक्रम वही है, यानी किताब पूरा वही है, थोड़ा सा विस्तृत रहेगा,
ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा कि क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ तैयारी करना है। इन सारे करने के बाद प्रीवियस ईयर बीपीएससी का समय मिलेगा, तब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, सर ये सब तो हम पढ़ाते हैं, पढ़ लिए ये, तब तो आपके लिए अच्छी बात है, आप निश्चित रूप से होंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर जो मिलता है बीपीएससी का, उसे देख लीजिएगा। उसमें आपको गणित, भूगोल, रीजनिंग, विज्ञान, करंट तो नौका करंट आपको लेना होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह सभी के क्वेश्चन रहते हैं, उसे एक नज़र देख के ज़रूर बनाइएगा। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, नाले पे दाहला हो जाएगा। इसके बाद जाइएगा तो फाइट होगा। तो इतने सारी चीज़ों को पढ़ना होगा और ये तैयारी आपको खुद से करना होगा, सेल्फ से करना होगा। कोई कुछ भी कर ले, आप तैयारी आप नहीं पढ़िएगा तो किसी और के भरोसे आप नहीं पढ़ पाइएगा। कोशिश कीजिएगा डिस्क्रिप्टिव पढ़ें, कोशिश ये मत कीजिएगा कि क्वेश्चन याद करना आज ही से शुरू कर दें। ठीक है, ये मारने से नहीं होगा। टिक मारा तब जाता है जब उसके बारे में पूरा नॉलेज हो गया। उसके बाद देखिए धूरा तुरी ऑब्जेक्टिव का, तब मज़ा आएगा। जो भी चीज़ें हैं वो हम अपने तरफ से अपना 100% आपको देने की कोशिश किए हैं। अब यहाँ पे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि क्या कुछ संभावना बनता है, क्या कुछ हो सकता है, कि क्या कमी हमने छोड़ दिया, इस प्रश्न को छोड़ दिया, चाहे उस प्रश्न को छोड़ दिया, चाहे ये चीज़ और बता देना चाहिए। आप भी सजेशन दे सकते हैं। आप खुद को इतना कमज़ोर मत आँकिए, क्योंकि आप सीटेट पास किए हैं, एस्टेट पास किए हैं, पता नहीं कितना एग्ज़ाम पास होके यहाँ आए हैं, और ये अंतिम पावदान है। यहीं पे फाइट करके गर्दा उड़ाना है आपको। वो तो हम जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है, ये भी मतलब आकलन से हम देख रहे हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है। लेकिन वो चीज़ डिस्क्राइब आदमी नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, खुल के भी नहीं बोल सकता, ना बोलना मैं चाहता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए, सब कुछ करते हुए, इन सारी चीज़ों को ध्यान नज़र में रखिएगा। निश्चित रूप से आपके साथ प्लस पॉइंट होगा, पॉजिटिव होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए, बने रहिए हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।